दुआओं का तोहफा। जुनैद, अली रजा और फारूक तीनों गहरे दोस्त भी थे, पड़ोसी भी और क्लास फेलोज भी। तीनों बहुत अच्छी आदत के मालिक थे। पाबंदी से नमाज पढ़ना, स्कूल और मदरसे की पाबंदी करना, साफ सुथरा रहना और जरूरत पड़ने पर दूसरों के काम आना उनकी अच्छी आदतें थी। उनकी एक और अच्छी आदत ये थी कि वो अपना जेब खर्च जमा करते थे। फिर उनके माबैन मुकाबला होता कि किस महीने किसने ज्यादा पैसे जमा किए। फिर वो इस रकम से अच्छी किताबें और स्कूल और मदरसे की जरूरत की चीजें खरीदते थे। उनके इलाके की एक छोटी सी कोठरी में बाबा करीम रहते थे, जो फलों का ठेला लगाते थे। एक रोज बाबा करीम ने उनसे कहा, बीमारी और कमजोरी की वजह से मैं अपना ठेला बेच दिया है और अब अपना इलाज करवा रहा हूँ। फिर एक रोज बाबा करीम ने उनसे कहा, बच्चों, मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और कोई काम भी नहीं मिल रहा। बुढ़ापे की वजह से मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता। तीनों दोस्तों ने बाबा करीम के मसले का ये हल निकाला। तीनों दोस्त मार्केट गए और बच्चों की टॉफियाँ, बिस्किट, रबर, पेंसिल, माचिस और मोमबत्तियाँ खरीदी और बाबा करीम को लाकर देते हुए कहा, आप अपने घर के दरवाजे पर बैठे बैठे ये चीजें बेच लिया करें। ये देखकर बाबा करीम बहुत खुश हुए और उन्होंने वो चीजें बेचना शुरू कर दी। इलाके की सड़क पर होने की वजह से तकरीबन मोहल्ले के सभी बच्चे उनके पास ही आते और उनसे टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, माचिस, मोमबत्ती वगैरह खरीदते। बाबा करीम को पहले हफ्ते में 1800 रुपए का फायदा हुआ। तीनों दोस्तों ने मुनाफे की रकम अलग करके बाकी रकम अपने पास रख ली और इतवार को दोबारा बाबा करीम को वही सामान लाकर दे दिया। बाबा करीम ने वो सामान बेचकर एक महीने में 7000 रुपए जमा कर लिए। इस मौके पर बाबा करीम ने उनसे कहा, अब मेरे पास ये रकम जमा हो गई है, तुम लोग अपनी अपनी रकम वापस ले लो। ये सुनते ही तीनों दोस्तों ने कहा, बाबा, वो रकम तो हमने अल्लाह की राह में लगाई थी, अब वापस नहीं लेंगे। ये सुनते ही बाबा करीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने इन तीनों बच्चों को बहुत दुआएं दी और वो दुआओं का ये तोहफा साथ लेकर खुशी खुशी घर आ गए।